के अंदर जो काम होते हैं उसकी समीक्षा करते हैं और आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बनाते हैं। तो इस बार समीक्षा करेंगे और सदस्यता अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार से शुरू किया है, तो सदस्यता अभियान भी आगे ठीक से चले और बड़े पैमाने पर सदस्य बनाए जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। एक बड़ा अहम सवाल है सर, बिहार इलेक्शन के बाद कई तरह के सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा, वोट चोरी, SIR, इस तरह के तमाम मुद्दे उठाए गए। किस तरह से देखते हैं आपको? इस सवाल सत्य से परे है। इस सवाल में कोई दम नहीं है। झारखंड में सरकार उनकी बनती है तो वोट की चोरी नहीं होती है। कर्नाटका में इनकी सरकार बन जाती है तो वोट की चोरी नहीं होती है। जिन राज्यों में भाजपा और भाजपा के साथ जो जिनका अलायंस है उनकी सरकारें बनती है तो वोट चोरी होती है। ईवीएम से जीन निकलने लगता है और कर्नाटक में जीन नहीं निकलता है, बंगाल में जीन नहीं निकलता है। तो इन सवालों को लेकर सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इनकी जमीन खिसक रही है, अब इनके पास ये जमीन लौटने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि इससे गलत हो रहा है। चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उसकी बजाय लोगों का किनका नाम कट रहा है या कट गया है, उनका नाम सामने खड़ा करना चाहिए। उनको खोजना चाहिए। जितना एनर्जी ये लगा रहे हैं आंदोलन में, उससे कम एनर्जी में सब आदमी का नाम भी जुट जाएगा, अगर किसी का कटा होगा तब। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहीं भी इस तरह का उनका काम ऐसा नहीं है कि जो लोगों का नाम काटना चाहते हैं। सब लोगों का नाम जुटा रहे कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। अब मरे हुए व्यक्ति का नाम है, उसको हटाएंगे। एक व्यक्ति का 2 जगह 3 जगह नाम रहेगा तो 1 जगह करेंगे। अब ये करने में इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाना चाहते हैं। इनकी निष्पक्षता पर अंगुली उठाना, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोच विचार के ये कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अब अवैध घुसपैठियां हुई, कई ऐसे लोग निकले, लेकिन सवाल विपक्षी दल या ओपोनेंट यही सिर्फ सवाल एक खड़ा करते हैं कि आखिर बिहार में इतनी बड़ी SIR की प्रक्रिया हुई, घुसपैठियों की जानकारी हुई, कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थितियां रहने वाली है, लेकिन ये सिर्फ माहौल क्रिएट करा जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर के, अवैध घुसपैठिया और रोहिंग्या के नाम। जो कानून के हिसाब से जो भारत के मतदाता है, भारत के नागरिक है, उनका नाम हर हालत में रहेगा। और जो भारत के नागरिक नहीं हैं तो कानून के हिसाब से उनको नहीं रहना चाहिए, मतदाता सूची में भी नहीं रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, पूरे देश के तमाम राज्यों से, चाहे वो पश्चिम बंगाल, क्या कहेंगे इसको लेकर? चुनाव आता है तब यही सब प्रक्रिया चलने लगती है। कोई मंदिर का, कोई गिरजाघर का, ये सब सवाल उठाते रहते हैं।